अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 दोस्तों कक्षा 9 के लिए गणित का जो पेपर है वो आ चुका है और कल जो आपका पेपर लगेगा एमपी बोर्ड का क्लास 9th का मैथमेटिक्स का वो पूरा पेपर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप फटाफट से जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए, सभी को याद कर ले क्योंकि दोस्तों आपके पेपर में यही क्वेश्चन है वो आने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन जो भी इंपॉर्टेंट आपके सारे क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सभी क्वेश्चनों का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपके जो भी पेपर चल रहे हैं सारे पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। एक पद वाले बहुपद को कहा जाता है तो उसको एक पद ही कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संख्या रूट 7 है एक। दोस्तों ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, प्राकृत या विषम संख्या। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है वाई एक्स का समीकरण क्या होगा। तो दोस्तों वाई एक्स का समीकरण के लिए क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो दोस्तों आपका जो ये मूल बिंदु ये हो गया आपके 0 और 0, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला है आपको यहाँ पे ए पोटेंशियल वन ऑफ द टीम कॉल्ड, यानी कि दोस्तों जो हिंदी में था ऊपर वो इनका इंग्लिश वर्जन भी आपको दिया गया है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सत्य और असत्य बताना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, क्या बात सत्य है। एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाले जो पद होते हैं उन्हीं को रेखीय बहुपद कहते हैं, तो ये बात गलत है यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे दो चर वाले प्रत्येक रेखीय समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होता है। एक शांत रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, यानी कि दोस्तों ये एक शांत रेखा है तो दोनों ओर से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, मतलब बात सही है। पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है। ठीक है, ये आपको उनको सभी का आंसर देख लेने हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी फटाफट से जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको एग्जिटिव आने वाले हैं, तो आप इनको देख लीजिए। और इसकी पीडीएफ फाइल है दोस्तों वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक एक वाक्य में या एक जो शब्द है उसमें आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात लिखिए, यानी इसकी घात आपको लिखनी है। ठीक है, यानी कि जो घात लग रही है जैसे x के ऊपर 3 लग रही है, फिर x के ऊपर 2 लग रही है, फिर x सिंगल है। ठीक है, इनकी घात आपको बतानी है। अगला देखिए यहाँ पे क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ तो ये तो हो गया आपका एक्स एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बहुपद आपको दिया गया है x² प्लस x+2 में अपने को x² का गुणांक है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका गुणांक आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया है ax + by + c = 0 का आलेख आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आपको कल के पेपर में एकदम पेपर को फाड़ के रखना है तो आप सभी क्वेश्चनों को फटाफट से याद कर ले। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वर्जन जो पूरा पेपर का फॉर्मेट है वो एज इट इज़ यहाँ पे आपको मिल रहा है वो का वो। ठीक है, तो आप फटाफट से देर नहीं करते हुए, आपके पास टाइम भी कम है तो सारे क्वेश्चनों को फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, और इसका लिंक पीडीएफ फाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इनको ज़रूर देख लें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करके लिखना है कि किसी संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है। यानी कि दोस्तों ये संभावित त्रिभुज आपका हो गया सपोज इस तरह से, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, तो प्रत्येक कोण क्या होगा, तो संभावित त्रिभुज का टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण आपका 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसी चतुर्भुज के कोणों का योग होता है तो 360 होता है। समबाहु त्रिभुज वाले दो वर्त और आपस में होते हैं तो क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। नेक्स्ट देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका a + b + c/2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 1/3 πr²h। ये दोस्तों शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर सपोज आपको कोई शंकु दिया गया है इस तरह से, उसकी हाइट आपको दी गई है, उसकी त्रिज्या दी गई है, तो आप इस फॉर्मूले से उसका आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान है वो आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ए और ब, दो जोड़ी आपको दी गई है।
घनाभ का आयतन, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रायिकता का योग, ठीक है, प्रायिकता का योग क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, एक ही शंकु की पुनरावृत्ति होगी उसको क्या बोलेंगे। घटना के घटना की प्रायिकता है वह क्या होगी। अधिकतम बारंबारता वाला पद है वो क्या होगा, ठीक है, आवर्ती बारंबारता, बहुलक वगैरह, ये आपको देख लेने हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पे 10/3 का दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। यानी 10/3 यहाँ पे दिया गया है, तो 3 × 9 फिर एक अपन ने लिखा, फिर आपको कोई नहीं आया 0, ठीक है, फिर 3 × 9 3 × 9, इस तरह से आपका पद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको इसको सरल करना है। आपको दिया गया है 64 की पावर 1/2 आपको दी गई है, ठीक है। इसको आपको सोल्व कर लेना है फटाफट से। निम्नलिखित की परिभाषा आपको लिखनी है यहाँ पे भुज की और कोटि की। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चतुरांश को आपको समझाना है चित्र सहित, यानी कि जो चतुरांश होते हैं उनको आपको चित्र के हिसाब से समझाना होगा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर का क्वेश्चन है। 1 मिनट, 8 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, एक त्रिभुज आपको दिया गया है। त्रिभुज में दोस्तों ए बी और सी डी आपको दिया गया है। ई आपकी माध्यिका है, यानी कि ये आपका ई पॉइंट हो गया, ठीक है, ए और डी, ठीक है, ए और डी वाला हो गया, मध्य बिंदु है इसका, यहाँ से ए और डी, ठीक है। तो ये ई हो गया आपका। तो दर्शाइए कि जो बी ई डी है, बी, ठीक है, ई और डी है, वो एक ए बी सी के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया कि इस तरह से आपको शंकु बना लेना है। यहाँ पे त्रिज्या जो दी गई है ये वाली, ठीक है, ये तो 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है, πr² आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये आपका गोला बना लिया एक, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों वह है 7 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो डायरेक्ट आपको ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद कर ले, ठीक है, कल के एग्जाम के लिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और पेपर में दोस्तों सभी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं आपके। और कक्षा 9 के लिए 9 विद्यार्थियों की 1 सेंटीमीटर में लंबाई दी गई है, ठीक है, ये सारी, ठीक है। आंकड़ों का माध्य आपको ज्ञात करना है, तो माध्य निकालने के लिए आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं दी गई है, ठीक है। तो इनको ऐड करना है, 9 से भाग देना है, आपका माध्यिका आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, या फिर इनके बीच का भी निकाल सकते हैं अपन, जैसे ये 4 इनका इधर हो गए, 4 इधर हो गए, ये माध्य हो गए, इनको सीरियल से लिख लीजिए पहले, फिर माध्य में जो आ रहा है वो निकल के आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पे दिया गया है 1/2 प्लस √3, तो इसका परिमेयकरण करेंगे अपन, ठीक है। तो परिमेयकरण के लिए गुणा, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन 1/2 माइनस √3 डिवाइड बाई 1/2 माइनस √3, यानी कि यहाँ अगर प्लस का आ रहा है तो इधर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अपन स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस 3 आ जाएगा, रूट वाला तो 4 माइनस 1 या 3, 1 निकल गया तो 3 आ जाएगा, और ऊपर का 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे फटाफट से। नेक्स्ट है वो भी आपका ऐसे ही परिमेयकरण करने का है। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, यहाँ पे के का मान आपको फाइंड आउट करना है। x = 2 दिया गया है, y एक बराबर 1 दिया गया है, और समीकरण आपको दिया गया है 2x + 3y = k, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का मान, x का मान 2 रखा तो ये 4 आ गया, प्लस यहाँ पे y का मान 1 रखा तो 3 आ गया, बराबर k है, तो 4 3 7, यानी k का मान 7 आ गया, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इसके 4 अलग अलग हल कैसे निकालेंगे। x + 2y = 6 आपको दिया गया है। सबसे पहले मैंने x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे बराबर में 6 था, 6 माइनस 2y, तो ये क्या आ गया आपका, x का मान आ गया, एक हल हो गया। दूसरा हल क्या होगा दोस्तों, यहाँ इसी से देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे, 2y = 6 माइनस x हो गया, क्योंकि इधर माइनस इधर गया। अब y निकालना है अपने को, तो 6 माइनस x, तो 2 में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये y का मान निकल के आ गया, 2 मान हो गए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान रख लीजिए, वो एक और मान आ जाएगा, y का रख लीजिए, एक और आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित की आपको परिभाषाएं लिखनी है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में इस तरह से जो काटती रेखाएं उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं जो हमेशा समांतर चलती है, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित की परिभाषाएं और देनी है अथवा में, यानी कि जो भी अथवा में दिया गया है उन दोनों में से आप कोई सा प्रश्न कर सकते हैं। यानी पूरक कोण,
ठीक है। पूरक कोण दोस्तों क्या होता है आपका 90 डिग्री का या 180 डिग्री का जो कोण होते हैं उनको पूरक डिग्री कोण कहते हैं। समपूरक हो गया 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं आपको। ठीक है। इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना है। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। नेक्स्ट देखिए सीधा गुणा न करके 105 गुणा 106 का मान आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है। कार्तिक तल बिंदुओं को आपको निर्धारण करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको 1 सेंटीमीटर बराबर एक अगर लीजिए आपको इसका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि समद्विबाहु एक त्रिभुज दिया गया है आपको एक समद्विबाहु एडी का भुजा बीसी पर परलंब है। तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा त्रिभुज एबीसी का समद्विबाहु के रूप में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सर्वांग समता की परिभाषा चित्र सहित आपको समझानी है। सर्वांग समता जैसे कि एक त्रिभुज ये बना लिया तो ये जो रेखा है ये दोनों आपस में सर्वांग सम है ये ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को द्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारी जो वेबसाइट है theeducationline.in आप इसको विजिट ज़रूर करें। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहाँ से दोस्तों आपको और भी क्लासों की जो PDF फाइलें हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम और फेसबुक का ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन करें, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। दोस्तों को ज़रूर शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी दोस्त आपके पेपर को देख सकें और कल के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित उसकी रचना भी आपको करनी है। निम्न कोणों की आपको रचनाएं करनी है। ठीक है। 75 डिग्री का कोण बनाना है, 105 डिग्री का कोण बनाना है। अगला देखिए यहाँ पे एक 20 नंबर का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला आना चाहिए, बस डायरेक्ट रखें और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और उसका आधार का व्यास 24 मीटर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 22 नंबर का क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 है को x माइनस 1 से भाग देने पर क्या आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्योमेट्रीय निरूपित आपको करना है। एक घनाभ पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, इसकी गणना आपको करनी है। अगला देखिए यहाँ पे त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए आपको ज्ञात करना है वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दोस्तों जितने भी आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं वो तो सारे आप रट लो, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आपको आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है। आपको टीपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक आपको सारणी दी गई है और इसके आधार पर आपको इसका हल देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक टीम की फुटबॉल 10 मैचों के लिए निम्नलिखित गोल किए हैं जो कि दिए गए हैं। गोलों के माध्य और बहुलक आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे एक सिक्कों को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएँ आती है। यहाँ पे चित्त की बात करें यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, चित्त की बात करें यहाँ पे तो 455 और फुट की बात करें तो 545 आते हैं। तो इसकी आपको बताना है किस तरह से होगा। नेक्स्ट देखिए एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो दोस्तों पूरा पेपर है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप अच्छे से याद कर ले। PDF फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का, फेसबुक ग्रुप का और हमारी वेबसाइट का, तीनों का। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे विजिट करिए, आपको पेपर मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक और पेपर के साथ जो कि आपका 30 तारीख को होगा, हिंदी वाला। ठीक है, धन्यवाद।